माता दी दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की दिनचर्या। और आज की दिनचर्या शुरू हो रही है सुबह से। और आज का मौसम खुल गया है, धूप निकल आई है और टाइम हो रहा है 6:30 बज गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले सुबह की जो झाड़ू होती है वो हम लगा रहे हैं। और 2 दिन से मौसम कुछ ख़राब था, बारिश भी हुई थी, ठंड भी बढ़ गई थी और आज मौसम थोड़ा सा सही है, धूप अच्छी निकली है। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। अंदर दोनों कमरों में लग गई है, किचन में लग गई है, डाइनिंग रूम में यहाँ पर लगा दी है और इसके बाद ड्राइंग रूम में आ गए हैं। यहाँ पर भी जो सोफ़े के कवर थे सब अच्छे से झाड़ के सही करके सेट कर देते हैं और फिर इस रूम में भी अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। और धूप बहुत ही बढ़िया आई है। 2 दिन से तो कपड़े भी जैसे लग रहा था कि नम नम से हो रहे हैं, सूख नहीं रहे हैं, पर आज धूप में सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर सोफ़े के कवर सब सेट कर दिए थे, बेडशीट को भी अच्छे से सेट कर दिया था झाड़ के। और अब यहाँ पर टेबल को सरका के मैंने अच्छे से नीचे से सोफ़े के नीचे से अच्छे से झाड़ू लगा ली है। तो इस तरह से हटा हटा के झाड़ू लगा लेते हैं तो कुछ भी कचरा इसके नीचे नहीं रहता है, सब साफ़ बढ़िया से पड़ा रहता है। क्योंकि घर में जब छोटे बच्चे हों तो चाहे आप जितना भी साफ़ रखो, कुछ ना कुछ ये लोग यहाँ वहाँ जब खाते हैं तो गिराते ही हैं। तो इसीलिए अच्छे से कोने कोने से झाड़ू ज़रूर निकाल लेनी चाहिए। तो अंदर पूरा बढ़िया से झाड़ू लग गई थी। फिर बाहर आ गए थे तो जो स्लीपर्स वगैरह रखे थे बाहर, उनको शू रैक में रख देते हैं। और यहाँ पर भी झाड़ू लगा ली है, सीढ़ियों पर भी लगा ली है। तो सब जगह झाड़ू लगाने के बाद फिर अब घर में लगाएंगे पोछा। तो पोछा अंदर रूम में लगा लिया है। और इस समय हस्बैंड जी भी उठ गए हैं, नहा रहे हैं। और आज सोमवार है तो भी वो नहा के मंदिर चले जाएंगे और हम पूजा करने के बाद मंदिर जाएंगे। घर में पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो थोड़ा सा मुझे लेट हो जाएगा, शायद 9 बज जाएगा मुझे मंदिर जाते जाते, क्योंकि जब इनको नाश्ता वगैरह करा देंगे उसके बाद ही हम जाएंगे मंदिर। क्योंकि ये फिर रहता है कि मंदिर जाओ फिर यहाँ इनको लेट होगा तो सही नहीं रहेगा, सुकून से पूजा भी नहीं हो पाएगी मंदिर में। तो इसीलिए इनको नाश्ता वगैरह कराने के बाद ही हम मंदिर जाएंगे। तो अंदर सब रूम में पोछा लगाने के बाद बाहर ड्राइंग रूम में भी लगा लिया था। और अब जा रहे हैं सीढ़ियों पर भी पोछा लगा लेते हैं। और सीढ़ियों पर पोछा लगाने के बाद यहाँ पोर्च में पोछा लगाएंगे और बाहर जो है पानी डाल देंगे फिनाइल का। तो 2-3 बाल्टी अच्छे से पानी डाल देते हैं तो सब बढ़िया से बाहर साफ़ हो जाता है। और वीडियो की स्पीड मैंने करके रखी है तेज़, वरना ये सब काम तो कम से कम 1-1.5 घंटे में होता है सुबह सुबह साफ़ सफाई का। पर वीडियो में तो 2 से 3 मिनट में सारा घर की सफाई दिख जाती है। तो चलिए, अंदर पूरी सफाई अच्छे से हो गई है और अब हम जा रहे हैं नहाने। तो नहा के आ गए थे रूम में और यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, बाल वगैरह बना लेते हैं। तो सबसे पहले बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र सब हाथ पैरों में अच्छे से लगा लेते हैं। क्योंकि ये जो मौसम है इसमें जो हवा चल रही है उससे बहुत ही स्किन ड्राई लगती है। तो इसीलिए मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशन बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए। तो यहाँ पर हम तैयार हो गए थे, बाल वगैरह बना लिए थे, थोड़ा बहुत जो मेकअप होता है, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, वो कर लिया था और साड़ी वगैरह सब सही कर ली थी। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर में। सबसे पहले लड्डू गोपाल को नहला के, स्नान करा के, उनको श्रृंगार करके बढ़िया उनके जगह पे मैंने बैठा दिया था। हस्बैंड जी भी आ गए थे मंदिर से पूजा करके। फिर हम दोनों ने साथ में ही पूजा की, आरती की। और इसके बाद यहाँ पर पूजा हमारी अच्छे से संपन्न हो गई थी। आरती ले लेते हैं, टीका वगैरह कर देते हैं इनको भी। और इसके बाद फिर हम इनको नाश्ता वगैरह दे देंगे, क्योंकि समय हो गया है, 8:30 बज रहा है, 9 बजे तक ये भी निकल जाते हैं। तो बस अब हम भी जा रहे हैं किचन में अपने काम पर लगने, नाश्ता वगैरह इनका भी तैयार कर देते हैं। तो दूध निकाल लिया है और दूध को गर्म कर लेते हैं। चाय मैंने एक तरफ चढ़ा दी है और इधर इनका नाश्ता भी तैयार कर देते हैं। नाश्ते में ये चना सोयाबीन ही खाते हैं, फल होते हैं तो फल दे देते हैं, दूध, और साथ में जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वो प्रसाद भी दे देते हैं। तो इधर चाय पक रही है, चाय अच्छे से पक गई थी जिसमें दूध डाल दिया था। और इधर ये नाश्ता कर रहे हैं, इधर हम इनकी शर्ट को प्रेस कर रहे हैं, इनको पहन के ये शर्ट जानी है। तो शर्ट भी प्रेस हो गई थी। तो चलिए, यहाँ पर हम चाय भर देते हैं, जो ये चाय लेके जाते हैं। और अब चाय इनको भी दे देंगे, ये पी लेंगे अपना। फिर इसके बाद मैंने ये मंदिर की थाली तैयार कर ली थी जाने के लिए। दूध है, गंगा जल है, अक्षत हैं, सिंदूर और फूल प्रसाद सब रख लिया था। और चलिए अब हम भी बाहर निकलते हैं। और ये भी बस साथ में ही निकले थे जाने के लिए। तो हम मंदिर पहुंच गए हैं, पूजा कर लेते हैं और फिर इसके बाद घर जाएंगे। तो बच्चों के लिए कुछ आज स्पेशल सा नाश्ता मंगवा देंगे। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी, फिर घर आ गए थे। तो बच्चों के लिए यहाँ पर खस्ता, छोला और आलू मंगा दिया था। तो ये लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ता करने के बाद फिर दोपहर का जो खाना होता है उसकी हम तैयारी करेंगे। और आज दोपहर के खाने में मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, चावल, रोटी और दाल बनाई थी, अरहर और उड़द की मिक्स। तो यहाँ पर दाल मेरी बन गई है, पीछे कुकर रखा हुआ है।
और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल डाल दिया था, इसमें जीरा और लाल मिर्च डाल दी थी। एक मैंने आधा कद्दू मैंने काटा था और आधा मैंने रख दिया था। इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। तो बस अब इसको चला के ढक के रख देते हैं धीमी आंच पर, यह पक जाएगा। और इधर कुकर से गैस भी निकल गई थी, तो ढक्कन हटा के दाल को अलग बर्तन में पलट लेते हैं। दाल को रख देते हैं साइड में और आटा भी लगा लेते हैं रोटी बनाने के लिए, और एक तरफ चावल भी चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर चलिए आटा मेरा लग गया है, रोटी सेक लेते हैं। और चावल मेरा बन गया है, कुकर को मैंने साइड में कर दिया है। बस अब रोटियाँ सेकना बाकी रह गया है। दाल चावल बन के तैयार है, सब्जी भी बस मेरी होने वाली है और इधर रोटियाँ भी सेक लेते हैं। तो सारा काम जल्दी जल्दी से मेरा हो गया था। 11:30 बजे तक पूरा खाना मेरा बन गया था। 10:30 बजे के बाद हम लगे थे खाना बनाने में और 1 घंटे में पूरा खाना बन के तैयार हो गया था। साथ में ही यहाँ पर जैसे ही हाथ खाली होते थे तो जो थोड़े बहुत बर्तन निकलते थे वो भी हम साफ़ करके रख देते हैं ताकि बर्तनों का ढेर ना लगे। और यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी भी अच्छे से पक गई थी, तो इसको मैंने एक अलग बर्तन में निकाल के रख लिया है। फिर गैस स्टोव को पहले मैंने साबुन से अच्छे से रगड़ा था, उसके बाद 2-3 बार गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया था। क्योंकि 2-3 बार साफ़ इसलिए करते हैं ताकि इसमें साबुन का कोई भी निशान ना रह जाए। और यहाँ पर काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। पीछे जो टाइल्स है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि खाना बनाओ तो कुछ छींट उधर चली जाती है, तो एक बार हाथ पीछे भी मारते हैं। तो चलिए यहाँ पर मेरा किचन का जितना काम था सब हो गया है। खाना एक साइड में बन के तैयार है, मैंने साइड कर दिया है। और बच्चे अभी खाएंगे नहीं क्योंकि अभी इन्होंने नाश्ता किया है, हैवी हो गया है, तो थोड़ी देर में ही खाएंगे। दोपहर के बाद ही इन्होंने खाया था, तो हमने भी नहीं खाया था क्योंकि मेरा भी अभी मन नहीं था। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह भी इधर सब मैंने साफ़ करके टब में रख दिए हैं। उनका जब पानी निकल जाएगा तब इनको रैक में लगा देंगे। कपड़े वगैरह जो किचन के हैं उनको भी धो देते हैं और सिंक को भी अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया था। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30 या 1 हो रहा होगा। तो यहाँ पर बच्चे आ गए हैं, मेरे देवर के बच्चे हैं दोनों, क्योंकि अभी स्कूल बंद चल रहे हैं तो छोड़ गए थे यहाँ पर। तो सब लोग आपस में मिलकर बहुत खुश हो रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हम चले गए थे दोपहर में कीर्तन में, पास में ही घर के कीर्तन था। आंटी कल रात में कहने आई थी कि कल कीर्तन है, तो फिर हम गए थे। और इस समय टाइम हो रहा है 3:30 या 4 ऐसा कुछ हो रहा होगा। और कीर्तन हो गया था 5 बजे तक, हम भी घर आ गए थे। बच्चे बाहर अपना खेल रहे थे आराम से। फिर हम नहा के पूजा करने बैठ गए थे, क्योंकि मुझे पाठ करना था। पाठ करने में भी 1 घंटा लगता है। उसके बाद यहाँ पर आरती कर रहे हैं, तो सब बच्चे साथ में मेरे यहाँ पर आरती कर रहे हैं। और इस समय बज रहा होगा 7 या 7:15 ऐसे ही टाइम हो रहा था, क्योंकि 6 बजे हम पूजा पर बैठे थे। तो यहाँ पर चलिए आरती हो गई है। सब बच्चों को मैंने साथ में लेके आरती की थी। और जब सब बच्चे साथ में होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसा मौका कम ही मिलता है, क्योंकि इन लोगों के स्कूल रहता है, पढ़ाई रहती है। इस समय तो छुट्टी चल रही है तो ये घर आ गए थे, वरना पढ़ाई के टाइम तो कोई ऐसे आ ही नहीं पाता है। इसके बाद यहाँ पर सबको आरती दे दी थी, बस अब बच्चों को टीका कर दिया था। और फिर हम खाना बनाएंगे। तो अभी नाश्ते में बच्चों को मैंने मैगी बना के दे दी थी, क्योंकि अभी ये लोग चले जाएंगे। और बच्चे चले गए थे, जैसे हम पूजा करके उठे तो इनके पापा आ गए थे। ये लोग मैगी ही खा रहे थे और फिर मैगी खा के ये लोग चले गए थे। पूजा हो गई है और इधर हम सब्जी बना रहे हैं आलू मटर की। तो मसाला हो गया है, इधर आलू कट के रख लिए, मटर छील ली है और ये मसाला हो गया। टमाटर डाल दिए, नमक डाल दिए। बस टमाटर गल जाए तो सब्जी डाल देते हैं। तो यहाँ पर खाना बन के तैयार हो गया था, तो बच्चों को मैंने खाना दे दिया है। और अभी इनके पापा तो आए नहीं। और यहाँ पर देखिए सारा इन्होंने क्या हाल बना के रखा है। सोफ़े के कवर सब व्यस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।